और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विनोद के पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बड़ा चेहरा जिसकी छाप न सिर्फ ग्वालियर चंबल पर पड़ती है, बल्कि इंदौर के कुछ क्षेत्रों पर भी उनकी छाप देखने को मिलती है। लगातार मैदान में डटे नजर आए, प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए तमाम रोड शो, तमाम रैलियां उनकी तरफ से देखने को मिली। और ये तस्वीरें जब अपने मत का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और ये भीड़ नजर आ रही है सिक्योरिटी के बीच, हाई सिक्योरिटी के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और इस बीच पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और ये वो चेहरा है जो ग्वालियर चंबल में काफी मशहूर है। ग्वालियर चंबल 34 विधानसभा सीटें, बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां पिछली बार अगर हम परिणामों पर नजर डालें, 2018 के परिणाम देखें तो कांग्रेस को वहां से समर्थन मिला था, जनता का सपोर्ट मिला था, लेकिन फिर उलटफेर होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना। और इस बार ये देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी को कितना साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का मिलेगा, उनकी वजह से कितना समर्थन जनता का मिलेगा, एक बड़ा चेहरा, कितना प्रभाव। फिलहाल ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अपने मत का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो एक के बाद एक केंद्रों की तस्वीरें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, बल्कि उनके क्योंकि सिंधिया राजघराने से आते हैं और पूरे राजघराने का इम्पैक्ट पड़ता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, तब कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर से फायदा मिलता हुआ नजर आया। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी गए तो कांग्रेस पार्टी को यहां से नुकसान उठाना पड़ा, और हमने देखा कि जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनती हुई नजर आई। लेकिन अब क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ अब तो कांग्रेस पार्टी पर ऐसे हमलावर रहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे न जाने कितने सालों पुरानी दुश्मनी है। प्रगति हम देखते हैं कि हर चुनावी जनसभा उठा के देख लीजिए, सीधा प्रहार होता है। किसी में वो कहते हैं कि मैं काला कौवा हूं, जो अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काल बनने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए। कई बार वो पूरे तौर से निशाना साधते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक को नहीं छोड़ते हैं। तो ये बदला हुआ अंदाज उनका क्या बताता है? बिल्कुल, ये साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी देखने को मिल रही थी। इस बीच रोकना चाहेंगे प्रगति, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। सर, अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बताते हैं। स्क्रीन पर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर देखिए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया नजर बंद हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, बीजेपी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी नजर बंद कर लिए गए हैं। भिंड से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को भी नजर बंद कर दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा को नजरबंद किया गया है। कई प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है, और इस नजरबंद के पीछे का कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कई प्रत्याशी को, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को भी नजरबंद किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल से भी नेता प्रतिपक्ष को नजरबंद किया गया है। नजरबंद करने के पीछे का कारण, हालांकि कई बड़े नेता नजरबंद किया गया है। क्या जानकारी, नजरबंद करने के पीछे क्या जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? वही जो सबको डर है कि चुनाव न प्रभावित किया जाए, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले बार भी 2018 में भी इनको नजरबंद किया गया था करीबन 5 से 6 घंटे तक। तो काफी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काफी बवाल मचाया था कि हमारे इतने बड़े लीडर को नजरबंद किया गया है। इस बार भी फिर ऐसे हालात बन रहे हैं। इस बार हेमंत कटारे, अरविंद भदौरिया, और ये क्योंकि लाहार क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है इन लोगों का और पकड़ है, इसलिए पुलिस एहतियातन के तौर पर कहीं कुछ हालात न बिगड़ जाएं, इसलिए। तो जो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि नजरबंद करने का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बड़े नेता हैं तो किसी प्रकार से वहां कोई घटना ना घटे। क्योंकि हमने ये भी देखा कि कई बार दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों के जो समर्थक है वो भी आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, जो बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिसे देखते हुए कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। अच्छा, इसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का भी नाम है। हाँ, जरा एक सेकंड बताइए। दूरी बना लो। हाँ, दूरी, एक मिनट।
जी जी महाराज करिए, चालू करिए महाराज। अरे नीचे कर लो। आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बदल सर, जिम्मेदारी वही है। जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। पर नजर आए सीएम फेस को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो बोले मैं सीएम फेस की रेस में नहीं हूं। हालांकि इस मुद्दे पर तमाम बयान अब तक सामने आ चुके हैं आदर्श, लेकिन इस वक्त का बड़ा बयान जहां उन्होंने बोला मुझे विश्वास है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। विनोद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनोद देखिए यहाँ पर तमाम बयान सामने आ रहे हैं। सीएम फेस को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए मैं सीएम फेस की इस रेस में नहीं हूं। अरे सामने सिंधिया इस बात तो सीएम फेस की रेस में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी में सीएम की रेस नहीं होती है, ये बड़ा बयान देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। लेकिन सिंधिया का इंपैक्ट क्या है, सिंधिया कितने पावरफुल नेता है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से ताकत उन्होंने झोंक दी है। इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, जरा ये तस्वीरें एक बार दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें तमाम बड़े दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से वोट के लिए लंबी लंबी लाइनें भी दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में जरा देखिए वोट डालने के लिए लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। एक बार जरा अपने सहयोगी समझ लेते हैं, एक पहले तस्वीर दिखा देते हैं। जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिलहाल चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव लड़ रहे राकेश सिंह को आपके तस्वीरें देख रहे हैं। तो मतदान केंद्र पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, राकेश सिंह वहां से वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? राकेश सिंह राजेश नहीं
दुर्गेश, क्या अब तक जानकारी मिल पा रही है? दुर्गेश, राकेश सिंह वहां वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। जबलपुर के सांसद हैं वो, लेकिन इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तरुण भनोट से उनका मुकाबला है। ये वो विधानसभा सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। फिर बड़े दिग्गज को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि जबलपुर पश्चिम से यह मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो सकता है क्योंकि जबलपुर में ही यह भी देखने को प्रगति हमें मिला था कि जब राज्य में नगर निगम के इलेक्शन हुए तो जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तब से बीजेपी इस चुनौती को समझ रही थी। और एक बार महाकौशल का सियासी गणित समझ लेते हैं, महाकौशल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक गया था। एक सेकंड, दुर्गेश के पास मैं चलता हूं, लेकिन महाकौशल का सियासी समीकरण आपसे समझना चाहेंगे और ये तस्वीरें दिखाते हुए राकेश सिंह वोट डाल रहे हैं, बताइए। देखिए, इस बार महाकौशल बहुत ही जरूरी है क्योंकि पिछले बार महाकौशल और मालवा यही दो स्थान बिल्कुल आदर्श, देखिए इस समय राकेश सिंह वोट डाल रहे हैं। सरकार बनाई थी, तो इस बार भी महाकौशल पे पूरी तरह से फोकस है। अगर बात करें पिछले बार की तो 38 सीटें आती है महाकौशल में, जिसमें बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। आप समझिए 24 सीटें मिली थी। और इसी तरह मालवा में भी कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी। अच्छा, जितना मुझे याद है कि 2013 के विधानसभा चुनाव